नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड नामा के एक और स्पेशल एडिशन में मैं विनोद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज उत्तराखंड नामा में राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले, जिनके विरोधी भी जिनका ऐसा सम्मान करते थे कि उसकी बात नहीं की जा सकती, जो 5 बार सीएम रहे, 2 अलग अलग राज्यों के सीएम रहे और एक बार 800 वोटों के अंतर से हार जाने के कारण प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। राजनीति के अजात शत्रु एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। दोस्तों, इनके जीवन के सफ़र की शुरुआत हुई 18 अक्टूबर 1925 को, जब एक व्यक्ति नारायण दत्त तिवारी का जन्म होता है। और 1925 के बाद नारायण दत्त तिवारी ने पहले अपनी पढ़ाई नैनीताल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वे मेरठ चले गए, क्योंकि नैनीताल के ब्यूल्टी गांव में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए इन्हें बरेली भेज दिया गया। बरेली के बाद 1942 में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय राजनीति में आ गए। ये इनका भाग्य ही था कि पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल जैसे कई नेताओं, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ इन्हें पर्सनली रहने का सानिध्य मिला। और उन्हीं से राजनीति के गुर सीखने के कारण इन्होंने अपने गृह जिले नैनीताल में अपनी छवि इतनी मजबूत करी कि 26 साल की उम्र में ही, मात्र 26 साल की उम्र में इन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और ये चुनाव जीत गए। इसके बाद 21 जनवरी 1976 को वो दिन आया जब राजनीति का सूर्य इनके जीवन में उदय हुआ और ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चयनित हुए। हालांकि ये मुख्यमंत्री का सफ़र बहुत लंबे समय तक न चल सका, लेकिन फिर एक बार सत्ता ने इनके यहाँ पे दस्तक दी और 1984 में दूसरी बार, 1985 में तीसरी बार, 1988 में चौथी बार ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चयनित हुए। अगर बात करें इनके राजनीतिक करियर की, इसके बाद इनके राजनीतिक करियर ने एक बूस्ट लेना था। जब 1990 में कहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री के पद के तौर पे इनका नाम बहुत अच्छी तरीके से चर्चा में था। लेकिन 1990 के हुए चुनाव में 800 वोटों के कारण ये हार गए और मौका मिला पीवी नरसिम्हा राव को। अन्यथा ये भी चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो पहले सेवाएं दे चुके थे, अब प्रधानमंत्री बन सकते थे। 1995 में इन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी के अनुशासनात्मक भंग करने के लिए, पार्टी के खिलाफ गतिविधियां करने के लिए। यह एनडी तिवारी के जीवन का एक बुरा दौर था। इसके बाद एनडी तिवारी साहब को वापस 1996 में राजनीति में शामिल कर लिया गया और कांग्रेस पार्टी में ये फिर से सक्रिय रूप से शामिल हुए। ये दौर था नए राज्य के बनने का, यानी उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तराखंड के बनने का। यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी जी को 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। पंडित नारायण दत्त तिवारी साहब की राजनीतिक छवि और कितने वो राजनीतिक माहिर थे, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात को देख ही लगा सकते हैं कि उनके बाद कोई भी ऐसा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ है जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। उनके बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि भले ही वो 50,000 लोगों को जानते थे, लेकिन सबके नाम लेके वो पुकारते थे। कार्यकर्ताओं के प्रति वो इतने सहस्र और इतने सहज हुआ करते थे। 2007 से 2009 तक उन्हें राज्यपाल के पद पे रहने का भी अवसर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके जो तथाकथित बेटे थे रोहित शेखर तिवारी, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया, जिनकी माता थी उज्ज्वला तिवारी। कहा गया कि पंडित नारायण दत्त तिवारी ने उनके साथ किसी ज़माने में जो थे उनके संबंध हुआ करते थे और रोहित शेखर उनके बेटे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल दखल के बाद ये बात साबित हुई और पंडित एनडी तिवारी ने अपनी दूसरी शादी 2014 में उज्ज्वला तिवारी के साथ की थी, जबकि उनकी पहली बीवी की मृत्यु 1994 में ही हो चुकी थी।
ये सुशीला तिवारी उनकी पहली पत्नी हुआ करती थी। 1954 में पहली शादी और 1993 में उनकी दूसरी जो पहली बीवी थी उनकी मृत्यु हो गई थी और 2014 में पहली शादी हुई थी। इसके बाद एनडी तिवारी साहब की मृत्यु 2018 में हो गई थी, 18 अक्टूबर को। ये एक संयोग था कि 18 अक्टूबर को ही उनका जन्म हुआ था और 18 अक्टूबर को ही इनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी उनका परिवार बिखर सा गया, क्योंकि जिस पुत्र को पा के वो बहुत खुश थे, उस पुत्र की भी हत्या उन्हीं की पत्नी के द्वारा तकिए से दबा के कर दी गई और आज उनका परिवार जो है अकेला है। और हालांकि उनकी पत्नी उज्ज्वला तिवारी आज भी अपने घर में हैं और लगातार जो हैं कभी कभी लोगों के बीच आती रहती हैं। तो ये थे राजनीति के अजातशत्रु की कहानी, जिसमें सत्ता का चढ़ाव है तो बहुत गहरा ढलान भी है। अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड की ऐसी विभूतियों की स्टोरी को सुनते रहें, देखते रहें। राजनीति उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।